भरत साहब, ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस अगर ज्वाइन कर लें इस कॉज को, जिसमें आप लोग अल्टीमेट बेनिफिशियरी आप होंगे, क्योंकि जैसे इकामा की सज़ा हुई, अरशद मलिक ने जैसे सज़ा दी, उस चीज़ों से आप भी बचेंगे, आज पीटीआई सर वाले हम भी तो बचेंगे। सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी क्या है। करें उसके लिए? आप कहना नहीं काफ़ी नहीं होगा हम ना, तो अमली तौर पर सपोर्ट देनी अमली तौर पड़ेगी। पे हम लोग पूरा जहाँ पे कोर्ट के साथ खड़े हैं, हमने उनको बताया है कि हम आपकी स्ट्रेंथ के साथ हमारी स्ट्रेंथ शामिल है। जुडिशरी पार्लियामेंट जो है उस टाइम जुडिशरी के बिल्कुल साथ खड़ी है, उनको पूरी सपोर्ट दे रही जो है। प्राइम मिनिस्टर जो की मीटिंग थी काजी फायजिसा से, उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी हुई थी, और स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने फैज़ाबाद धरने की जजमेंट का हवाला देते हुए पैरा 53 के ऊपर अमल दरामद का दोबारा इसरार दोबारा किया कि इसरार आपने क्यों नहीं किया। तो आप करिए, बिस्मिल्लाह करिए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसके बारे में हम लोग बड़े सीरियस हैं, और इसके बारे में जो बातें चल रही हैं उसके हवाले से जो जो लोग उस टाइम पे इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके बारे होनी में जो चाहिए और करने में फ़र्क है नहीं ना। करने, देखिए स्टार्ट तो होना है, स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ना। ये तो नहीं होगा कि ओवरनाइट आप चीज़ों को जिस तरीके से है उस तरीके से लेके असगर चल पड़े। खान केस में जिसमें राजा साहब वकील थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली नहीं कार्रवाई का हुआ, हुक्म दिया था। नहीं हुआ वो, फैसला हो गया हुआ है, बिल्कुल हो लेकिन गया, नहीं हुई कार्रवाई। आज तक कार्रवाई नहीं देखिए हुई। बात यह है कि आज जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि पहले 3-4 इस तरह के इवेंट्स हुए, जैसे शौकत अजीज सदीकी का हुआ, इफ्तिखार मिर्ज़ा का हुआ, और इस तरह के हुए जिसके अंदर किसी ने कोई किसी गवर्नमेंट ने कोई कमीशन कोई किसी किस्म की कॉपरेशन एक्सटेंड नहीं की टूवर्ड्स जुडिशरी। पहली बार प्राइम मिनिस्टर उठ के गए, प्राइम मिनिस्टर ने जाके उनको अपनी कॉपरेशन का यकीन दिलाया, और आज भी उनके साथ खड़े हैं। बाकी जो उनके फैसले अमल दरामद के हवाले से है, मैं ये समझता हूँ कि उसके अमल दरामद और इस फैसले को साथ क्लब करके एक प्रॉपर एक तरीके से बनाया जाए, जिसके अंदर तमाम लोग स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए और उनको ये बताया जाए कि कौन कौन अपने एम्बेड से बाहर दूसरे इंक्रोच कर रहा है दूसरे इदारों के अंदर। और जब तक ये इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं होगी तब तक इस तरह के इश्यूज हमेशा चलते रहेंगे। हम जुडिशरी को देखते हैं, वो कई जगह जाके एग्जीक्यूटिव में इंक्रोच कर रही है, जुडिशरी के अंदर कई इदारे जाके इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। इसलिए इन सब इदारों को बैठ के जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन के हवाले से बात होती है, हम दूर तो जाते ही नहीं ना। हम तो कहते हैं 2017 से शुरू हो जाए, जब इस मुल्क की इकॉनमी को, इस मुल्क के तमाम जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको और डीरेल किया गया। उस डीरेल के बाद पाकिस्तान के क्या हालात हुए और क्या इम्प्लीकेशन आम आदमी को भुगतनी पड़ी, और आज तक पाकिस्तान दोबारा पॉलिटिकली स्टेबल और इकोनॉमिकली स्टेबलाइज नहीं हो सका। और आज भी इस गवर्नमेंट को इतने सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं इस पाकिस्तान को दोबारा इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान आज भी पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हो सक रहा, सिर्फ इस वजह से कि चंद लोगों की ज़िद है कि ये इस तरीके से करें, ये हमारी मंशा के मुताबिक होना चाहिए, और ये अगर हमारी मंशा के मुताबिक नहीं हुआ तो ये गलत है। जब तक ये बात नहीं होगी कि गलत को सही गलत और सही को सही सही कहा जाए, तब तक ये मामला इसी तरह ही चलेगा। हम लोग बैठने को तैयार हैं, हम हमारी पार्टी, और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी भी इसके लिए बैठने को तैयार हो, लेकिन आप तमाम स्टेक होल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट बिठाए, इससे बहुत बेहतर है ये जो हम सुप्रीम लोग। कोर्ट का ये काम नहीं, आप लोग नहीं को उठाए, देखिए, बात आप यह कि लीडरशिप प्रोवाइड करना आप लोगों किसी का काम किसी है। को तो लीड लेनी है ना, किसी को तो लीड लेनी है। किसी आज सुप्रीम कोर्ट के पास पार्लियामान को ये एक काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब पार्लियामान के ऊपर इतने बड़ी ऑब्जेक्शंस लगेंगी कि ये पार्लियामान गलत है और रोज उनको फॉर्म 45 और 47 के नारे लगेंगे, तो उसके बाद मेरा ख्याल है एक ऐसे इदारे को लीड लेनी चाहिए, तमाम इदारों को बिठाना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के ये फैसला वंस फॉर ऑल करना चाहिए कि इस मुल्क का आगे डायरेक्शन क्या होगी और इस मुल्क को किस तरह चलाना है। जब तक ये फैसला नहीं होगा, और आप बेशक पार्लियामेंट को जो मर्जी कहें, लेकिन सच्ची बात है पार्लियामेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आज तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ सके, क्योंकि उसके अंदर की स्ट्रेंथ, उसके अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आपस में इतने लड़ाई झगड़े और इतनी पोलराइजेशन है कि वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते। अगर आपने इस मुल्क के लिए फैसले करने हैं तो मेरा ख्याल है लीड सुप्रीम कोर्ट को लेनी पड़ेगी, और ये लीड इस तरीके से लेनी पड़ेगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो बेशक जो भी है, आपकी आपकी जो है प्रेस तक को बुलाएं, जर्नलिस्ट को बुलाएं, उनको बिठाएं बीच में, और बताएं कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के अंदर जो एक तमाम जिसका जिक्र आज उन्होंने भी किया है कि जिसका दिल करता है पगड़ी उछाल के रख देते हैं, ये लाइंस, ये पैरामीटर्स सेट करने का ये मेरा ख्याल है एक बेहतरीन वक्त है। और मेरा ख्याल है इसके अंदर तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को ये चीज़ कह देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि आप बिठाएं हम लोगों को, हम बैठने को तैयार हैं। पार्लियामान दरखास्त करे सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट। करें सर। अच्छा, शाइक मैं उस्मानी तो ये साहब, ये समझता हूँ कि ये इस टाइम पे ये फैसला करना इसलिए ज़रूरी है कि हम पार्लियामान, आज ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, लेकिन हम इसको एडमिट करते हैं कि हम इतने मजबूत नहीं हैं कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ पे बिठा के ये फैसला कर सकें।